स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए इकराम व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती मददुकुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम में ज़नम। आइए हज़रात मोहतरम, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसका तर्जमा बयान करने से क़ब्ल मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़कर सुनाए। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये बहुत खुशी की बात है कि ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया है वो तकमीले हिफ्ज़ की खुशी में इनेकाद किया गया। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये जो हम आज ये पुरकशिश, पुरबहार और खुश मंजर माथे की आंखों से मुलाहजा कर रहे हैं, ये सब इन असातिज़ा इकराम की काबिज़ है। ये सब उलमा इकराम की मेहनतें हैं कि जो आज हमें ये खुश मंजर देखने को मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला इन तमाम उलमा इकराम की उम्र में, अमल में, इल्म में खूब खूब बरकत अता फरमाए और इस मदरसे को दिन रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। यानी ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और अनजान बराबर नहीं हो सकते, या यूं कहिए कि पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। हज़रात मोहतरम, अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें मालूम यह होता है कि इस दुनिया में जिसने अपने इल्म को अपने सीने से लगाया, इस इल्म ने उसको दुनिया में चमका दिया। हज़रात मोहतरम, तारीख का मुताला करें तब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये इल्म हासिल किया
तो सदाकत के आफताब बनकर चमके। उस्मान गनी ने जब इस इल्म को अपने सीने से लगाया तो सखावत के आफताब बनकर चमके। उमर फारूक आजम ने जब इसे अपने सीने से लगाया तो फारूक आजम बनकर चमके। मौला अली ने जब इसको तो शुजाअत के आफताब बनकर चमके। अल मुख्तसर बात यह है, हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तब इसको अपने सीने से लगाया तो इमाम आजम बनकर चमके। तब गौसे आजम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको अपने सीने से लगाया तो गौसे आजम बनकर चमके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तब इसको अपने सीने से लगाया तो ख्वाजा हिंद यानी हिंदुस्तान के राजा बनकर चमके। और आगे चले तब बरेली की नजर पड़ती है, बरेली की नजर हमारी नजर बरेली पर पड़ती है। तो जब इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी को देखते हैं तो इसी इल्म ने उन्हें चमकाया और मुजद्दिद आजम बनकर चमके। मुफ्ती आजम इसी इल्म की बरकत से चमके, ताजुश शरिया इसी इल्म की बरकत से चमके। और हम और आप जो इस वक्त चमक रहे हैं ये भी इसी इल्म की बरकत है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात मोहतरम, यही वो इल्म है कि जिससे इंसान पस्ती से आला मकाम पर पहुंच जाता है। यही इल्म है कि जो इंसान एक रोशनी की यानी कि रोशनी की तरह चमकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु नूर, इल्म एक रोशनी है। एक जगह इरशाद फरमाता है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरी जगह, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी हर मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म सीखना फर्ज है कि जो अपनी जरूरत के मसाइल हल कर सकें। एक जगह कुरान पाक यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, यानी तुम में बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और कुरान को दूसरों को सिखाए। और एक कौल और है नबी पाक सल्लल्लाहु, एक कौल है कि उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, यानी तुम जो है इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। हज़रात मोहतरम, इन तमाम अहादीस मुबारका से हमें मालूम यह होता है कि इल्म कितना जरूरी है। अगर हम दुनियावी इल्म खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं तो ये इल्म हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी हमारे साथ जाएगा। हज़रात मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं कि आज हमारे मदरसे में जो तकमीले कुरान हुआ है उसकी बरकत क्या है। हज़रात मोहतरम, कुरान पाक के बारे में रब तबारका व तआला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हाफिज मोहम्मद हुफरान रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बच्चे की माशाअल्लाह आप अपनी माथे की निगाह से देख रहे हैं कि जिस बच्चे ने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया है वो आपके सामने आ चुके हैं। हज़रात, मैं इल्म के बारे में बता रहा था कि इल्म एक ऐसी रोशनी है कि जो खुद भी रोशन है और दूसरों को भी रोशन करता है। हज़रात मोहतरम, कुरान पाक का अंदाजा इस आयत से लगाया जा सकता है कि सूरे फातिहा में तस्मिया की तहत मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो वो अल्लाह तबारका व तआला के 3000 नाम जो है पढ़ लेता है। सुभान अल्लाह। और आपने वो रिवायत सुनी होगी
कि पहले जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक शख्स यानी कि इंतकाल कर गया, जो अपनी बीवी की गोद में या अपनी बीवी को उसने हामला छोड़ा, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर ये बच्चा बड़ा हो जाए तो इसको मदरसे में भेज देना ताकि ये दीनी तालीम सीख ले। हजरत मोहतरम, वाक़या इस तरह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। आपने देखा कि उस कब्रिस्तान के अंदर, एक कब्र के अंदर यानी अजाब हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कि चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस कब्र में अजाब हो रहा था नहीं, बल्कि वो कब्र जन्नत की क्यारी बन चुकी है। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, ऐ परवरदिगारे आलम, मामला समझ में नहीं आता। बात क्या है कि अभी मैं इस कब्रिस्तान के पास से गुजरा था, अभी मैं इस कब्रिस्तान के पास से गुजरा था, तो मैंने देखा कि इस कब्र में अजाब हो रहा है, लेकिन जब मैं इस कब्रिस्तान के पास से अब गुजर रहा हूँ, यानी कि अब मैं देख रहा हूँ कि उसकी कब्र जन्नत की क्यारी बन चुकी है। हज़रात मोहतरम, गैब से आवाज आती है कि आपको मालूम नहीं है कि ये वो शख्स है, जब इसने इंतकाल किया था तो एक रिवायत के मुताबिक यानी इसने अपनी बीवी के गोद में एक बच्चा छोड़ा था, और एक रिवायत के मुताबिक ये है कि इसने अपनी बीवी को हामला छोड़ा था, और उसने ये कहा था कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाए तो इसको किसी दीनी मदरसे में भेज देना ताकि ये अल्लाह और उसके रसूल का नाम याद कर ले। हज़रात मोहतरम, गैब से जो आवाज आती है उसमें फरमाया जाता है कि अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, अब वो एक आलिम साहब के पास या एक हाफिज साहब की रसगा में बैठकर वो अल्लाह और रसूल का नाम ले रहा है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। रब तबारक व तआला फरमाता है कि जिसका बेटा मुझे बार बार रहमान और रहीम कहे, मेरी रहमत को गवारा नहीं कि मैं उसके बाप को अजाब में मुब्तला रहूं। हज़रात मोहतरम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत है। आप अंदाजा लगाएं कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप को अजाब में मुब्तला रखना पसंद नहीं फरमाता और उसकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इन हजरात के सीनों में तो पूरा कुरान पाक महफूज है, ये तो कुरान की रोजाना तिलावत करते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिसका बेटा सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो उसके बाप का ये आलम है, और जिसका बेटा कुरान पाक अपने सीनों में महफूज कर ले तो उसका आलम क्या होगा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात मोहतरम, एक और रिवायत में आपको सुनाता चलूं कि इन हजरात की अहमियत क्या है, इनका मकाम क्या है। हमने आज उलमा इकराम और तालिबे इल्म की अहमियत को हमने खो दिया है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको ज्यादा तवील न जाते हुए सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि इनकी अहमियत ये है कि अगर ये कब्रिस्तान के पास से गुजर जाएं तो कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब उठा लिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ कब्रिस्तान के पास से गुजर जाएं तो उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया जाता है, और जिस मदरसे यानी कि जिस महल्ले में, जिस बस्ती में तो यानी कि मदरसे में दीनी तालीम सिखाई जा रही हो, कुरान की तालीम सिखाई जा रही हो, उसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जा रहा हो, तब
तब उस बस्ती में जो 24 घंटे तालिब इल्म अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले रहा है, तो जब कब्रिस्तान के अजाब कब्रिस्तान से उठा लिया जाता है उनकी बरकत से, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उस बस्ती से बलाए को भी दूर कर दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, ये तालिबे इल्म और इल्मी दीनी पहचान है और उसकी बरकत है। जहां अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाता है वहां बरकतों का नुज़ूल होता है। हज़रात मोहतरम, मैंने एक रिवायत सुनाई थी कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। लोग कहते हैं कि हम बेहतर हैं, कोई कहता है कि यानी कि मालदार अच्छे हैं, कोई कहता है बिल्डिंग वाला अच्छा है, लेकिन हज़रात मोहतरम नबी का फैसला है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना मालदार अच्छा है ना जमीन वाला अच्छा है, यानी कि अच्छा है तो नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी बेहतर वो है, तुम में वो शख्स बेहतर है जो कुरान को सिखाए और दूसरों को सिखाए और खुद भी सीखे। हज़रात मोहतरम, कुरान की बरकत वो है कि अगर इंसान खुद पढ़े तो उसको खुद को सवाब मिले, अगर इंसान दूसरों के लिए पढ़े तो रब तबारक व तआला इस कुरान की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और कुरान की बरकत यह है कि जिस घर में पढ़ा जाए उसमें रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिसके सीने में कुरान महफूज है, जो हर वक्त कुरान की तिलावत करते हैं, तो वो बरकतों से, कुरान की रहमतों से कैसे दूर हो सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम कुरान और अल्लाह के रसूल की हदीस पर सही माने में यानी कि अमल करना शुरू कर दें, यानी कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करना शुरू कर दें, तो हज़रात मोहतरम कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। और अगर हम कुरान से दूर हो गए, फरमाने नबी से दूर हो गए, हम शरीयत मुतहरा से दूर हो गए और हमने मुस्तफ़ा को तरीके को छोड़ दिया है, तो डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कहा था कि तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि हम सबकी इल्म में, अमल में बरकतों का नुज़ूल फरमाए और बच्चे के ज़हन को और कुशादा फरमाए।